नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है 25 यानी 25 नंबर का क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में है, दूसरा कारण के रूप में। तो अभिकथन क्या है? अभिकथन है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, ये अभिकथन है। दूसरा क्या है? कारण है हमारा क्योंकि उसने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। उपर्युक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो इसका कारण बिल्कुल सही है और अभिकथन भी सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब भम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विद्रोह, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, ये जो है कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसके बाद अलंकार दिए गए हैं। तो ये जो है अलंकार से किससे संबंधित हैं? तो अपमय जो गर्भ है ये किससे संबंधित है? ये व्यक्तिरेक से संबंधित है, व्यक्तिरेक अलंकार से संबंधित है। इसके बाद सदृश्य मूलक जो है ये उत्प्रेक्षा से संबंधित है। विरोध गर्भ जो है वो विभावना अलंकार से संबंधित है। श्रृंखला मूलक किससे संबंधित है? एकावली अलंकार से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए का 4 और बी का 3rd। तो ए का 4 बी का 3rd एक ही क्वेश्चन में मिल रहा है, एक ही ऑप्शन में, सॉरी बी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध की रचना है कौन सी है? अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी या सैलानी की डायरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एक साहित्य की डायरी। एक साहित्य की डायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। अजय की डायरी किसकी है? ये डॉक्टर देवराज की रचना है। किसकी है? डॉक्टर देवराज की रचना है। प्रवास की डायरी ये किसकी रचना है? प्रवास की जो डायरी है ये हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? बच्चन की। प्रवास की डायरी। सैलानी की डायरी ये किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की। राजेंद्र अवस्थी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कामायनी के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले कौन सा आएगा? स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कामायनी का सबसे पहला जो सर्ग है वो कौन सा आएगा? स्वप्न। उसके बाद कौन सा आएगा? संघर्ष। फिर आएगा निर्वेद, फिर आएगा दर्शन। तो ए बी सी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहला कौन सा है? पहला चिंता है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा जो है काम है, और उसके बाद वासना, फिर लज्जा, फिर कर्म, फिर ईर्ष्या, फिर ईड़ा, फिर स्वप्न आएगा, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन?
अगला क्वेश्चन है, जगपाती की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त चंदा की कहानी है। कैसी कहानी है? राजा निर्वसिया, नीली झीली, सफ़ेद तितलियां, उसके बाद सोने का दर्द। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, चंदा जो है वो त्रस्त की कहानी से किससे संबंधित है? ये जो है ये राजा निर्वसिया से संबंधित है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े आंख मीचे, घास चुप है कास चुप है, मूक साल प्लास चुप है, बन सके तो धसो इसमें, धस न पाती हवा जिसमें। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? जंगल घना और भय बहा है, जंगल में जीवन का कोई निशान नहीं है, यह जंगल केवल जंगल नहीं जीवन की चुनौती है, यह जंगल केवल योगी येतियों के लिए उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जंगल की जो विशेषता बताई जा रही है वो है कि यह जो जंगल केवल जंगल नहीं है, यह जीवन की एक चुनौती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? सतपुड़ा के जंगल से। सतपुड़ा का जंगल किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम का है? सही अनुक्रम है कौन सा है? बकरी, कबीरा खड़ा बाजार में, मादा कैक्टस, कोणार्क। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा बकरी, सॉरी कोणार्क। सबसे पहले आ जाएगा कोणार्क। कोणार्क का जो समय है वो कितना है? 1991। 1991 इसका समय है। किसने लिखा है ये नाटक? जगदीश चंद्र माथुर ने। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मादा कैक्टस। मादा कैक्टस का समय क्या है? 1959। किसका है ये? लक्ष्मी नारायण लाल का। उसके बाद आ जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में। इसका समय क्या है? 1900 उसके बाद आ जाएगा बकरी। बकरी वाला पहले आएगा 1974। उसके बाद आएगा कबीरा खड़ा बाजार में 1981। बकरी नाटक किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। कबीरा किसका है? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहनी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी, सी, ए और बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यह कथन या काव्य घटना नुकूल शब्दोत्पत्ति किसका है? रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ या वामन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। कौन है? वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या रामानंद। तो द्वैतवाद के संप्रदाय के प्रवर्तक जो रहे हैं वो कौन है? वो हैं माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है।
यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? कि कविता की जो भाषा होती है वो विरोधाभासी होती है। यह कथन किसका है? एजरा पाउंड का, क्लींस बुक्स का, जॉन डन का या हाई ग्रेडर का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लींथ बुक्स का, ब्रुक्स का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है? आंखों देखा पाकिस्तान, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, पैरों में पंख बांधकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा, जो सबसे पहले आएगा वो आएगा पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर इसका समय क्या है? 1952। किसकी रचना है ये? पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनुपुरी की है। उसके बाद कौन सा आएगा? चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी इसका समय क्या है? 1964 ईस्वी। किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की। नए चीन में 10 दिन, फिर आ जाएगा नए चीन में 10 दिन, ये किसकी है? गिरिधर राठी की। फिर आएगा आंखों देखा पाकिस्तान। आंखों देखा पाकिस्तान 2005 में। किसकी रचना है? कमलेश्वर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आएगा डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्डवर्थ, टी.एस. इलियट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक जो हैं वो हैं वर्डवर्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अरस्तु के त्रिशादी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम क्या है? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कथानक, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिशादी के जो हैं कितने सिद्धांत माने हैं? इसके 6 अंग माने हैं। कितने अंग? 6 अंग। कौन से हैं? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, संगीत और सदृश विधान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सालक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। सालक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। कौन कौन से हैं? रसादि ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वर्णगत ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। विस्मृति की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंद विश्व। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार जो हैं वो कौन हैं? मिलन के पल केवल 2-4 बिरहा के कल्प अपार। दिन 12 वर्षों में घुड़े के भी सुन गए हैं फिरते। तोड़ दो या थिचिद मैं भी देख लूं उस पार क्या है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त,
सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा है स्पंदित विश्व महान। ये किससे संबंधित है? ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। उसके बाद है मिलन के पल केवल दो चार बिरह के कल्प अपार। ये किसका है? ये सुमित्रानंदन पंत का है। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुन गए फिरते। ये किसका है? ये मैथिली शरण गुप्त का है। तोड़ दो या थिचिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है? कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है। कौन संबंधित है? आनंद कादम्बनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? शिव शंभू के चिट्ठे से जो संबंधित पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं कलकत्ता और भारत मित्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, बी और डी। शिव शंभू के चिट्ठे किसके रचना है? ये बाल मुकुंद गुप्त की रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए। कौन कौन से व्यक्त हुए? क्या हुआ? मुक्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राग दरबारी उपन्यास में क्या व्यक्त किया गया है? इसमें है कि ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, बी और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। सॉरी, ये पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की मित्रता बहुत बड़ा अनमोल रतन है, इस कब इसे तोल सकता है धन। उसके बाद है इस देश को है दीन बंधु, आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। ये पंक्ति जो है वो किसकी है? ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। उसके बाद है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का। तो ये किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की। उसके बाद है नाश भी हूँ मैं अनंत, विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, ये चरम अशक्ति तन। किसकी है? महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आवारा मसीहा जो है किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है भ्रांति यह दे भाव, यह कथन किसका है? ये कथन जो है ये किसका है? पुरूरबा का, उर्वशी का, औशनरी का, महर्षि चव्यन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महर्षि चव्यन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, फटे की भूमि पर कर पग छाया, यह शोभा अति राजित करी, करी प्रतिपद प्रतिमति, वसुधा कमल बैठ सजाती। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, सूरदास की, कबीरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सूरदास की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। पूछा क्या गया है? तत्सम शब्द है। कौन सा जो है तत्सम शब्द है? अंग, ब्यार, पंख, अक्षर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अक्षर। अक्षर जो है तत्सम शब्द है। अक्षर का तद्भव क्या होता है? आखर। आग का तत्सम होता है अग्नि, और पंख का होता है पक्ष, बयार का होता है बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है? शकुन कुछ पात्र हैं और वो किससे संबंधित हैं? महामाया, पार्वती, हलीमा। स्त्री पात्र हैं और पुरुष पात्र हैं। किससे संबंधित हैं? शकुन जो है ये किससे संबंधित है? बंटी से। बंटी जो है किसका पात्र है? किस उपन्यास का? आपका बंटी। आपका बंटी किसकी उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। महामाया किससे संबंधित है? अघोर भैरव से। अघोर भैरव किससे संबंधित है? किस उपन्यास से? बाण भट्ट की आत्मकथा। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पार्वती राम बोला। पार्वती राम बोला से संबंधित हैं। किस नाटक से? मानस का हंस, अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। हलीमा सौदागर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ए का 3, बी का 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में आर्थिक शोषण, लूट का यथार्थ, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों में फूल डालने का प्रयास, या समंत वर्ग में पतनोन्मुख चरित्र का वर्णन, या स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल। तो परीक्षा गुरु में किस विषय पर केंद्रित है? प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। परीक्षा गुरु के कुछ उपन्यास जो है इसके पात्र हैं, कौन कौन से हैं? मदन मोहन, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, ब्रजकिशोर, लाला हरकिशोर हरगोविंद, लाला हरदयाल, ब्राइट रसल, लाथीप हुसैन, बैजनाथ सुशीला, हीरालाल मुंशी, आगा हसन, जगजीवन दास इत्यादि। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की परिचर्चा को मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।